संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्यशास्त्र में भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र के 6ठ अध्याय की 28, 29, 30 और 31वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 28वीं कारिका को देखते हैं। इस वाली कारिका में अब भरत मुनि चतुर्विद जो आत्योद्य यानी जो वाद्य यंत्र है उनके संदर्भ में सामान्य जानकारी बता रहे हैं कि जो चारों वाद्य यंत्र है उनको किन किन तरह से हम उनको भिन्नता को बता सकते हैं कि जो तत्, अवनद और घन और सुशील जो चार वाद्य यंत्र है वे कैसे कहे जाएंगे, कौन इस श्रेणी में आए, उन्हीं का उल्लेख भरत मुनि ने उक्त कारिका में किया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। चतुर्विद्य आत्योद्य यानी वाद्य यंत्रों की संकल्पना को प्रस्तुत करते हुए भरत मुनि क्या कर रहे हैं। तततं तंत्रीगतं ज्ञेयम् अवनधं तु पोष्करं घनस्तु तालो विधेयः सुशिरो हंस एव च। क्या करें? ततं तंत्रीगतं ज्ञेयम् अवनधं तु पोष्करं घनस्तु तालो विधेयः सुशिरो हंस एव च। ततं तंत्रीगतं ज्ञेयम् अवनधं तु पोष्करं घनस्तु तालो विधेयं सुशिरो हंस एव च। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा। तंत्रीगतं ततं ज्ञेयं पोष्कलं तु अवनधं तु तालं घनः विधेयः वंशः सुशिर एव च। तंत्रीगतं ततं ज्ञेयं, तंत्रीगतं यानी तंत्री युक्त जो वाद्य यंत्र है उसको ही ततम ज्ञेयम यानी उसको ही तत् जानना चाहिए। यानी जो वाद्य यंत्र तंत्र से युक्त है उस वाद्य यंत्र को ही हमें क्या जानना चाहिए, तत् जानना चाहिए। फिर कह रहे पोष्कलम तु अवनतम। पोष्कलम का तात्पर्य यहाँ पर है जो वाद्य यंत्र मड़ा हुआ है, मंडे हुआ जो वाद्य यंत्र है, चमड़े से मंडे हुआ जो वाद्य यंत्र है वह अवनद कहलाता है। तो तंत्र में आ जाएगी वीणा और मंडे हुए वाद्य यंत्रों में आ जाएगा मृदंग यानी ढोल, उसके संदर्भ में आएगा। फिर कह रहे हैं तु तालम घन विज्ञेयम। तु ताल यानी ताल उपयोगी वाद्य यंत्र को घन समझना चाहिए, यानी घनस्तु तालो विज्ञेय यानी ताल उपयोगी यानी ठोक कर बजाए जाने वाले यानी बहुल ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो वाद्य यंत्र है वे घन कहलाते हैं। फिर कह रहे वंशः सुशिर एव च, और जो वंश सुशिर और जो फूंक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है वे ही क्या कहलाए जाते हैं, सुशिर कहलाए जाते हैं, जैसे बांसुरी आदि। इस प्रकार से ये अवनद यानी जो वाद्य यंत्र है वह 4 प्रकार के होते हैं। एक साथ कारिका के अर्थ को देखिए। तंत्रीगतम तत् विज्ञेयम, तंत्रीगतम यानी तंत्री युक्त जो वाद्य यंत्र है उसी को तत् समझना चाहिए। पोष्कलम तु अवनदम, और जो मड़ा हुआ जो वाद्य यंत्र है, चमड़े से मड़ा हुआ जो वाद्य यंत्र है वह अवनद कहलाता है। फिर तु तालम घन विज्ञेयम, और जो ताल उपयोगी जो वाद्य यंत्र है उसी को ही घन समझना चाहिए। तथा वंशः सुशिर एव च, और जो फूंक कर बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वह सुशिर कहा जाता है। यहाँ पर भरत मुनि जो वाद्य यंत्र है वो 4 प्रकार के हैं, उनके संदर्भ में बता कर कह रहे हैं कि आतोद्य यानी वाद्य यंत्र हैं उन्हीं को आतोद्य कहते हैं। आतुदयते इति आतोद्यम, यानी इस व्युत्पत्ति के अनुसार हस्त तथा वायु के द्वारा उनसे प्रताड़ित या ताड़ित करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है ऐसे ही वाद्य आतोद्य कहलाते हैं। आ यानी अच्छी तरह से, तोद्य यानी ताड़ित करना, प्रताड़ित करना। इस तरह से जो आतोद्य जो वाद्य यंत्र वह 4 प्रकार के हैं, तत्, अवनद, घन और सुशील। सबसे पहले तत्व के संदर्भ में अगर बता रहे हैं तो तार से युक्त जो वाद्य यंत्र है वो तत्व कहलाएगा, जैसे वीणा आदि। तत्पश्चात अवनद यानी मड़े हुए जो वाद्य यंत्र हैं वे अवनद कहलाए जाते हैं, जैसे मृदंग, ढोल आदि वाद्य यंत्र। और घन यानी जो ताल उपयोगी ठोक कर जो बजाए जाते हैं, बहुल ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो वाद्य यंत्र है वह घन कहलाते हैं। सुशील यानी फूंक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वे सुशील कहे जाते हैं, जैसे बांसुरी आदि वाद्य यंत्र। इस प्रकार वाद्य यंत्रों के ये 4 प्रकार के भेद होते हैं। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर उसको देखते हैं। ततं तंत्रीगतं ज्ञेयम् अवनधं तु पोष्करं घनस्तु तालो विधेयः सुशिरो वंश एव च।
तंत्रीगतम ततम ज्ञेयम, तंत्रीगतम यानी तंत्री युक्त जो वाद्य यंत्र है ततम ज्ञेय यानी उन्हीं को ही तत् जानना चाहिए। कोशकलम तो अवनतम, और मढ़ा हुआ जो वाद्य यंत्र है वही अवनत कहलाते हैं। तो तालम घन विज्ञेय, और ताल उपयोगी वाद्य यंत्रों को घन समझना चाहिए। तथा वंशा सुशील एवं, और फूंक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है वही सुशील कहे जाते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्थ संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय की 29वीं कारिका को देखेंगे। इस वाली कारिका में अब भरत मुनि पंचविद जो ध्रुवा ज्ञान है उसको उल्लेखित कर बता रहे हैं कि जो पंचविद ध्रुवा ज्ञान है वह 5 प्रकार का है, और 5 प्रकार कौन कौन से हैं उस पंचविद ध्रुवा ज्ञान का उल्लेख इस उक्त कारिका में किया गया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। पंचविद ध्रुवा ज्ञान को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या करें हैं। प्रवेश आक्षेप निष्क्रमां प्रासादिकाम अथम अंतरम गानम पंचविद्यकीयम दुर्वायोग समन्वितम। क्या कह रहे भरत मुनि। प्रवेश आक्षेप निष्क्रमां प्रासादिकाम अथम अंतरम गानम पंचविद्यकीयम दुर्वायोग समन्वितम। प्रवेश आक्षेप निष्क्रमां प्रासादिकाम अथम अंतरम गानम पंचविद्यकीयम दुर्वायोग समन्वितम। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा। प्रवेश आक्षेप निष्क्रमा प्रासादिक अत अंतरम इति दुर्वायोग समन्वितम पंचविद ज्ञानम विज्ञेयम। यानी जो 5 प्रकार का जो ज्ञान है वह है प्रवेश यानी प्रवेशक, आक्षेप, निष्क्रमा, प्रासादिक तथा आंतर नामक जो ध्रुवायोग से युक्त 5 प्रकार के ज्ञान को जानना चाहिए। कौन कौन से हैं। प्रवेशक, आक्षेप, निष्क्रमा, प्रासादिक तथा आंतरम इति ध्रुवायोग समन्वितम। इस प्रकार से ध्रुवायोग से युक्त 5 प्रकार के ज्ञान को हमें जानना चाहिए। इस वाली कारिका में भरत मुनि संग्रह के 10वें जो भेद है गान का स्पष्टीकरण हमें बता रहे हैं कि जब कोई नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है उस अवसर पर नाटक के बीच बीच में पात्रों के रंगमंच पर प्रवेश और निष्क्रमण के समय तथा नाटक समाप्ति पर भिन्न भिन्न प्रकार के गान प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार नाट्य प्रस्तुतिकरण के भिन्न भिन्न अवसर पर जो गान प्रस्तुत किए जाते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। प्रवेशक, आक्षेप, निष्क्रमा, प्रासादिक तथा अंतर। ये सभी गान ध्रुवाओं से युक्त होते हैं।
नमो नमः। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र की 30वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस वाली कारिका में भरत मुनि रंग मंडप के प्रकारों को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि जो 3 प्रकार के जो रंग मंडप है वो कौन कौन से कहे गए हैं, उन्हीं का उल्लेख उक्त कारिका में किया गया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इस अर्थ को देखेंगे। रंग मंडप के प्रकारों को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या करें, विकृष्टो चतुरत्रयश्च रंगत्रयस्त्र कृतितः, क्या कह रहे, विकृष्टो चतुरत्रयश्च रंगत्रय, विकृष्टो चतुरत्रयश्च रंगत्रयस्त्र कृतितः, क्या कह रहे कि विकृष्टो चतुरत्रयश्च रंगत्रयश्च कृतितः, यानी विकृष्ट चतुरस्य त्रयस्त्र च रंग कृतितः, यानी विकृष्ट चतुस्त्र तथा त्रयस्त्र, इस प्रकार के ये 3 प्रकार के रंग मंडप कहे गए हैं। यानी भरत मुनि संग्रह के अंतिम भेद रंग का प्रतिपादन कर रहे हैं। नाटक का अभिनय करने हेतु नाट्य मंडप की आवश्यकता होती है। यह नाट्य मंडप यानी इसको रंग भी कह सकते हैं, रंगमंच भी कह सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, विकृष्ट चतुरत्रस्त्र तथा त्रयस्त्र। यानी प्रत्येक जो विकृष्ट चतुर्त्रस्त्र और त्रयस्त्र, जो 3 प्रकार के जो नाट्य मंडप, ये वापिस पुनः ज्येष्ठ मध्यम तथा अवर से 3 प्रकार का होता है। यानी अगर हम विकृष्ट चतुस्त्र और त्रयस्त्र इन 3 नाट्य मंडपों की रचना कर रहे हैं तो इन 3 नाट्य मंडप के पुनः 3 भेद हैं। विकृष्ट होगा उसके 3 भेद, ज्येष्ठ मध्यम तथा अवर होगा, या इसको अधम भी कहते हैं। चतुस्त्र का भी ज्येष्ठ मध्यम अवर या अधम भेद होगा, और त्रयस्त्र का भी ज्येष्ठ मध्यम अवर भेद होगा। यानी देवताओं के लिए ज्येष्ठ, राजाओं के लिए मध्य तथा सामान्य प्रजा हेतु अवर या अधम कनिष्ठ नाट्य मंडप बनाना चाहिए। इस तरह से भरत मुनि ने इस वाली कारिका में ये तीनों प्रकार के नाट्य मंडपों को उल्लेखित किया है। जो द्वितीय अध्याय है उसमें भी इस नाट्य मंडप के बारे में सामान्य जानकारी को उन्होंने उल्लेखित किया है। विकृष्ट जो नाट्य मंडप होता है वह आयताकार होता है, यानी राजा हेतु आयताकार नाट्य मंडप को ही विकृष्ट नाट्य मंडप कहा जाता है। राजाओं के चरित्र के अभिनय हेतु विकृष्ट मध्यम नाट्य मंडप बनाया जाता है। ये 64 हाथ लंबा तथा 32 हाथ चौड़ा होता है। ये ऐसा उल्लेख नाट्य शास्त्र के द्वितीय अध्याय में भरत मुनि ने किया है। फिर चतुस्त्र नाट्य मंडप जो होता है, जिसको वर्गाकार कहते हैं, ये चतुस्त्र जो नाट्य मंडप होता है प्रजाजनों के हेतु होता है। वर्गाकार नाट्य मंडप को चतुस्त्र नाट्य मंडप कहा जाता है। इसकी भुजाएं समान होती है। प्रजा हेतु अवर चतुष्ट नाट्य मंडप में 32 हाथ लंबा और 32 हाथ चौड़ा होता है। और त्रयस्थ नाट्य मंडप जो होता है वह त्रिभुजाकार, यानी ये प्रजा हेतु होता है। त्रिभुजाकार नाट्य मंडप को ही त्रयस्त्र नाट्य मंडप कहा जाता है। यह समत्रिभुज होता है। प्रजा हेतु अवर त्रिष्ठ नाट्य मंडप बनाया जाता है। तीनों भुजाएं 32-32 हाथ की होती है। बीच में रंगपीठ भी त्रिकोणात्मक ही बनाया जाता है। इस तरह से भरत मुनि ने उक्त कारिका में तीनों नाट्य मंडपों को उल्लेखित किया है। एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय की 31वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस वाली कारिका में अब भरत मुनि नाट्य संग्रह के विषय के उपसंहार को प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मैंने नाट्य संग्रह का निर्देश कर दिया है। अब मैं सूत्र तथा ग्रंथ के परीक्षण का उल्लेख करूँगा। इन्हीं भावों का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं उक्त कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। नाट्य संग्रह के विषय को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या करें, एवं एषो अल्पसूत्रार्थो निर्दिष्टो नाट्य संग्रह अतः परम प्रवीक्षामि सूत्र ग्रंथ विकल्पनम। क्या कह रहे भरत मुनि, एवं एषो अल्पसूत्रार्थो निर्दिष्टो नाट्य संग्रह अतः परम प्रवीक्षामि सूत्र ग्रंथ विकल्पनम। कारिका का अन्वय, एवं एषः अल्पसूत्रार्थः नाट्य संग्रह निर्दिष्टः अतः परम सूत्र ग्रंथ विकल्पनम प्रवक्ष्यामि। एवं ऐसा अल्पसूत्रार्थ, यानी इस प्रकार से मैंने अल्पसूत्रार्थ यानी अत्यंत अल्प शब्दों में नाट्य संग्रह निर्दिष्ट, यानी नाट्य संग्रह का निर्देश प्रदान कर दिया है, निर्दिष्ट कर दिया है। अतः परम, अब मैं संप्रति
सूत्र ग्रंथ विकल्पनम, यानी अब मैं सूत्र तथा ग्रंथ के विकल्पनम प्रवक्ष्यामि, यानी परीक्षण का कथन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक साथ कारिका का अर्थ को वापिस देखिए, तो एवं ऐसा अल्प सूत्रार्थ, यानी भरत मुनि कह रहे हैं कि एवं ऐसा अल्प सूत्र, यानी मैंने अत्यंत अल्प शब्दों में नाट्य संग्रह निर्दिष्ट, यानी नाट्य संग्रह का निर्देश आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अतः परम सूत्र ग्रंथ विकल्पन, अब मैं संप्रति सूत्र तथा ग्रंथ के विकल्पनम प्रवक्ष्यामि, यानी ग्रंथ के परीक्षण का कथन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। नाट्य संग्रह के विषय का उपसंहार करते हुए नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि कह रहे हैं कि हे विद्यमान जिज्ञासु ऋषि मुनियों, आप लोगों की जिज्ञासा की पूर्ति हेतु मैंने रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, वाद्य, ज्ञान तथा रंग आदि नाट्य संग्रह के 11 विषयों का संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब भरत मुनि कह रहे हैं कि अब मैं सूत्र आदि के लक्षण तथा भाष्य आदि के परीक्षण के विषय में कथन करूंगा। अब आप लोग सावधान चित्त होकर मेरे आगे वाले इस वृत्तांत को वचनों की सुरी में अमृतता का आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। इस तरह से भरत मुनि इसमें नाट्य संग्रह के विषय उपसंहार को इस कारिका में प्रस्तुत करते हैं। एक बार पुनः कारिका के वाचन को देखकर इसके अर्थ को देखते हैं। एवं ऐसो अल्पसूत्रार्थो निर्दिष्टो नाट्य संग्रह अतः परम प्रवीक्षामि सूत्र ग्रंथ विकल्पनम। एवं ऐसा अल्पसूत्रार्थ नाट्य संग्रह निर्दिष्ट, यानी इस प्रकार से मैंने अल्पसूत्र यानी अत्यंत अल्प शब्दों में नाट्य संग्रह निर्दिष्ट यानी नाट्य संग्रह का निर्देश किया है। अतः परम सूत्र ग्रंथ विकल्पन, अतः मैं अब आपके सामने सूत्र ग्रंथ, सूत्र तथा ग्रंथ के विकल्पन प्रवक्ष्यामि, यानी ग्रंथ के परीक्षण का कथन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।